फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो गवर्नर राज वाली एक डिबेट आज से छिड़ी है, हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, तब्दीली के वाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी कि किसे लेके आना किसे नहीं लेके आना। क्या समझते हैं ये तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, जिस तरह के वहाँ से बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये हालात जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ ही? नहीं, इस समय गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता केपी में। उसकी वजूहात ऐसी नहीं हैं जो आइन में दी गई हैं। जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और दूसरा, हुज़ैफ़ा या इनके जो वफाक के वज़ीर हैं वो तो ज़मीनी सूरत हाल से ही उनको कोई सरोकार नहीं है, अपने इक़्तिदार से गरज है। इनकी अपनी पार्टी के दस्तखत हैं उस एलामिया के ऊपर जो ऑपरेशन की बजाय बातचीत पे बात करती है। पीपल्स पार्टी के दस्तखत हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। जो डॉक्टर अबादुल्ला ख़ान हैं वो अमीर मुकाम के भाई हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो उस जिरगे में शामिल थे। जब तमाम पार्टीज़ बशमूल जो है नेशनलिस्ट पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़, ANP, पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, PTI तो थी है ही है, ये सारी जमातें एक साइड पे हैं। तो गवर्नर राज लगाने की बातें हैं वो तो अहमकाना बातें हैं ना जी। ये हुकूमत जो है ये इस कदर खौफज़दा हो जाती है किसी भी बात से कि ये हर वक्त जो है ये मुल्क को ऐसी सूरत हाल में रखते हैं जिससे मुल्क चल नहीं रहा। इस वक्त समर सूरत हाल जो है, जो ग्रेव सिचुएशन है, वो आपकी इकॉनमी की है, आपकी एग्रीकल्चर की है, आपकी समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे इश्यूज हैं वो उनकी मिथ क्या है, वो कैसे तो ये बताएगा कि इस वक्त तो सबसे जो अहम मामला जो बना हुआ तहरीक इंसाफ का, वो तो इमरान खान से मुलाकात का मामला सबसे तहरीक इंसाफ के लिए जो फोरमोस्ट उनकी जो प्रायोरिटी है, जिसके लिए इंडियन चैनल्स पे जाके भी आपकी पार्टी के लोगों ने, खान साहब की बहनों ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। तो एक्सट्रीम स्टेप तो आपकी पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं एक मुलाकात के लिए। ठीक है, ये बात कि मुलाकात हुकूमत को करवानी चाहिए, वो आपका राइट है, आप अदालत भी इस सिलसिले में गए हुए, लेकिन वो जो एक्सट्रीम स्टेप आपने उठाया, इंडियन चैनल्स पे जाना, बाकी चीजें करना, वो भी तो दुरुस्त नहीं है ना। 1 महीना हो गया आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। मैंने कहा आपका राइट है, क्यों नहीं करने दे रहे? उसकी क्या वजह है? अदालत का ऑर्डर है, आइन अदालत का ऑर्डर भी है, अदालत के अहकामात पे भी अमल दरामद नहीं होना। उसकी वजह रिटर्न जो है आज तक मुझे बताइए हुकूमत ने दी है कि क्या उसकी वजूहात है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, आपके राइट को तो मैं सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल उनका राइट बनता है कि पार्टी के लोगों की या फैमिली के लोगों की, सबसे पहले फैमिली के लोगों की मुलाकात हर सूरत में करने दी जाए, और ये होनी चाहिए बिल्कुल। इस चीज को बिल्कुल भी कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये इस पे ज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेना जरूरी है। तो जी जी देखिए, इफ्स एंड नहीं, हुकूमत का मौक़िफ़ तो खैर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होता है? इनका मौक़िफ़ ना इनके साथ मिलता है, ना कानून के, ना अता तारड़ साहब का ये कहना था 2 दिन पहले कि जी, जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये अनडिक्लेयर्ड जो आपने पाबंदी लगा रखी है, उन्होंने कहा जी कोई अनडिक्लेयर्ड नहीं है, ये डिक्लेयर्ड है कि मुलाकात हम नहीं करने देंगे जब तक जो है ये कानूनी तरीके से बिहेव नहीं करते। अब वो मैंने पूछा बिहेव करने का क्या मुराद है, उन्होंने कहा ये जो जेल के बाहर जाके ये करते हैं, वहाँ पे हुलड़बाजी करते हैं, लाइन ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करते हैं। तो जवाब उसका ये था कि भाई मुलाकात आप करवा दें तो ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, ये बिहेव करेंगे तो तब मुलाकात होगी। वही देखिए ना, इससे आपको जो जहनी हालत है इस वक्त कैबिनेट की, हुकूमत की, वो समझ में आती है। यानी अगर आप कहते हैं जी कि वो कोई इस तरह का गैर कानूनी अमल कर रहे हैं तो अदालत का हुक्म है आप उधर जाएं। अब इन अदालतों पे अगर आप अदालती अहकामात पे भी अमल नहीं करना, आपने अदालत पे में नहीं जाना, आप जाके वहाँ पे ये बात करें जी कि ये मामला इस तरह से है, आपने जो ऑर्डर दिया उसके मुताबिक नहीं है। कौन सा गैर आनी, कौन सा गैर कानूनी इकदाम हुआ है जेल के बाहर? ये तो पहले जेल के प्रेमिसेस के बाहर जो है वो नहीं होता, साइड पे वो अपना एहतजाज, आप तो जाने नहीं देते हैं जेल के दरवाजे पे। अच्छा, ये मसला जो है बचगाना बात है जी, वो हो गया, वो ऐसा हो गया। ठीक है, 2 तारीख को आप मोटरवे भी बंद करने जा रहे हैं, वो भी विफाक की मिल्कियत है। जरा ये क्या, किस तरफ जा रहे हैं फिर आप? मुलाकात तो वो कह रहे कि नहीं होने देंगे, नहीं, फैमिली की मुलाकात होने देंगे, ये अंडरटेकिंग दे दें, ये अंडरटेकिंग दे दें। इनकी बहनें हफ्ते में 2 नहीं 3 मुलाकातें करा के देने को तैयार है, लेकिन जिस तरह बाकी कैदी मिलते हैं मिले, घर से खाने लाए, पहले भी आ रहे हैं बाहर से खाने, सही है। लेकिन अगर बहनें कहेंगी कि हमने मिलना है और केपीके और मरकज के ऊपर चढ़ाई का फैसला करना है या केपीके की सियासत का फैसला करना है, इसकी इजाजत नहीं देंगे। जी फैसल साहब, मुलाकात करें जाके, वो करें सियासत ना करें मुलाकात। समझ साहब, सबसे पहले बात तो ये है, सबसे पहली बात है कि हुज़ैफा जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं वो मेरे किए हुए केसेस हैं, और ज़ाहिर है क्योंकि मेरे वो रिपोर्टेड केसेस हैं तो मैं इनको बता देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त प्रेसिडेंट, इनके
पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं रह सकते थे। बाद में उन्होंने वो शिक्कें हज़फ कर दी। उन्होंने कहा कि जो डिसक्वालीफाइड बंदा है वो पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं हो सकता, लिहाजा वो टिकट साइन करने के अहल थे ही नहीं। नंबर दूसरी बात यह है कि जो सज़ा याफ्ता मुजरम होते हैं, ये मुलज़म होते हैं, प्रिजन रूल 1978 है और उन प्रिजन रूल्स में जाके रूल 265 पढ़ लें या 365 पढ़ लें, आपको वो पूरा एक मैकेनिज़्म देता है कि कैसे मुलाकातें होंगी। और इसी मैकेनिज़्म की बुनियाद पे अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 नहीं 3 फैसले हैं जिसमें भी मुलाकातों की इजाज़त दी है और वहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हम बिल्कुल उसके मुताबिक मुलाकातें करवाएंगे और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का जजमेंट है। अब वो उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, वो अलग बात है। अब सुहेल अफरीदी क्या करेंगे या नहीं करेंगे, मैं तो प्रैक्टिशनर वकील हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीज़ एक दफ़ा हुई नहीं उस पर आप बैन कैसे लगा सकते हैं। और आज हुज़ैफ़ा साहब ने तो आपके प्रोग्राम में एडमिट किया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है हुकूमत, बजाय कि उसी कोर्ट में जाने के या अपना मौक़िफ़ वहाँ पे एक अदालती यानी कानूनी तरीके से पेश करने के। ये तो बात करते हैं। सुहेल अफरीदी ने कौन सी ऐसी बात कर दी है, उसने खामोशी से धरना दिया है, वो बाहर बैठे हैं। आप 4.5 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदगी की तस्दीक करते हैं, फिर आप ये धमकाते हैं जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके पास ना विजन है, ना काउंटर स्ट्रेटजी है, ना आप इस मुल्क की मुसीबत को समझ रहे हैं। आपकी वजह से ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना मईशत चल रही है, जिम्मेदारा तबाह हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहे, इंडस्ट्री नहीं चल रही। आपने लोगों को हुक्मरानी का जो है वो कल कर दिया है। आपने बेरोज़गारी बढ़ा दी, 10 करोड़ लोगों को आप गुर्बत की लकीर से नीचे भेज चुके हैं। अब इस मुल्क पे वो रहम कीजिए और यहाँ पे वो काम कीजिए जिससे ये मुल्क आगे बढ़े। ये मुल्क बिल्कुल किसी एक पार्टी का या एक इदारे का नहीं है, ये हम सबका मुल्क है और हम इस पे इतने अपना कंसर्न है। चले टाइम बड़ा कम है, एक मिनट में पहली बात तो यह समर साहब, आप खुद इस दश्त की खाक छानते हुए आपके बाल सफेद हो चुके हैं। एक सजा याफ्ता बंदा जो होता है नहीं उसको वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता बंदा इंतखाब नहीं लड़ सकता। क्या सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठ के सियासी जमात चला सकता है? नंबर 1। दूसरा इन्होंने कहा कि चला सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि मुलाकात का तरीका देखें, जेल कभी फैसल चौधरी साहब ने भुगती नहीं है, हमने भुगती है, अल्लाह करे कभी भुगते भी ना। लेकिन जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है, जेल मैनुअल इतनी पावर देता है। आपके काम ऐसे मुकम्मल तो करने दें मुझे मेरी बात फैसल चौधरी साहब, आपकी बात में मैं नहीं बोलता, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। जेल मैनुअल के तहत वो किसी भी कैदी का कंडक्ट देख के फैसला करने का पाबंद है। अगर एक कैदी का कंडक्ट ये हो कि उसकी जेल में मुलाकातों के नतीजे में मरकजी हुकूमत जो है वो सड़कों पे एजिटेशन बर्दाश्त करे, सवाबी में अब मोटरवे बंद हो रही है, पहले 26 नंबर चुनी का एहतजाज। अगली बात, दूसरी इन्होंने बात ये कही कि मियां नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ टिकट साइन नहीं कर सकते थे, सजा होने के बाद सजा सस्पेंड हो गई और इनका बंदा जो है वो जेल में सजा काट रहा है, वो सियासी जमात चलाएगा। दूसरा इन्होंने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नहीं हो रहे। बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पर लगती इसलिए नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मार्च के ऑर्डर में कहा था कि आप अगर मुलाकात करेंगे कुछ सियासी गुफ्तगू बाहर आके नहीं करेंगे। ये तो सियासत कर रहे हैं, वो ऑर्डर इनफ्रक्चर्स हो चुका है, वो कानून की जबान में गैर मौसर ऑर्डर है। तो आप उस ऑर्डर को अब ये लेकर इसीलिए हमारे ठीक है, ये उस ऑर्डर को लेकर नहीं आ रहे। चले प्राइम में सियासत आपके पास है कोई नहीं है। प्राइम में चूंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है कि काउंटर सियासत है कोई नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और हुज़ैफर अहमद साहब आपका अपने प्राइम में ज्वाइन